देश में अचानक से हिंदुत्व, झड़प और बयान, ये खबरें आ गई हैं और इसलिए देश में हिंदुओं की एकजुटता की एक बार फिर आवाज उठी है, एक बार फिर आवाज उठी है। इसलिए आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। अब आपको हिंदुत्व, झड़प और बयान 3 खबरें दिखाऊंगा जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है। एक बार फिर देश में हिंदुओं की एकजुटता की आवाज उठ गई है। संघ प्रमुख ने भी कह दिया है, हमारा प्रण है हिंदुओं को संगठित करना। देखिए, पहली खबर संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी है। हिंदुत्व पर अक्सर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर मोहन भागवत ने हिंदुओं की एकजुटता पर बड़ा बयान दिया है। दूसरी खबर में बात बिहार के जमुई की करेंगे, जहां 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है। मंदिरों से लौट रहे लोगों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, जमकर दोनों गुटों में झड़प हुई। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से, अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस नियाज खान ने फिर से एक बड़ा बयान दिया है। नियाज खान ने कहा है कि इस्लाम तो अरब का धर्म है, भारत में तो हिंदू से मुस्लिम बनाए गए थे लोग। एक एक करके तीनों खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले शुरुआत मोहन भागवत के बयान से करते हैं। एक तरफ आस्था का महाकुंभ चल रहा है, लाखों करोड़ों सनातनी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बंगाल की धरती से हिंदुओं की एकजुटता पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि यह सवाल हो कि संघ क्या करना चाहता है, तो एक वाक्य में इसका जवाब दे दूं कि संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है, यानी संगठित करना चाहता है। सुनना चाहते हैं क्या बोला मोहन भागवत ने? सुनिए, इसके बाद बात करेंगे। सुनिए। संघ क्या करना चाहता है, तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अब मोहन भागवत ने ममता दीदी के बंगाल में यह बयान दिया है तो राजनीति भी शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद कुणाल घोष और सीपीआईएम के नेता वृंदा करात क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। आरएसएस, उसके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल बैटल है, भाजपा का साथ हमारा आइडियोलॉजिकल बैटल है और भाजपा का अंतरात्मा है आरएसएस, उसके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल बैटल है। उसको जानने के लिए उसका अंदर जाने का जरूरत नहीं है। बाहर से पूरा देश के सामने ये पिक्चर क्लियर है वो कितना डेंजरस है। वो डेवलपमेंट में नहीं है, वो धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करता है। पूंजीपति कौन से धर्म के है? वो हिंदू है। मजदूर कौन से धर्म के है? वो हिंदू है। अब भागवत जी कह रहे तुम एक हो जाओ, तो एक होकर आप ये शोषण को बरकरार रखने के लिए कह रहे हैं। और अगर कोई सोचे केवल मुसलमानों के खिलाफ है, वो तो है ही मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन मुख्य टारगेट उनका क्या है? मुख्य टारगेट है ये शोषण का राज को बचाने का। ये तो बात मोहन भागवत के हिंदुत्व पर दिए बयान की हुई। एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो जाओ, और दूसरी तरफ बिहार के जमुई से परेशान करने वाली खबर है। लेकिन जमुई में मंदिर से लौट रहे लोगों पर हमला हुआ है। जमुई में हनुमान चालीसा पाठ करके लौट रहे लोगों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद इलाके में हिंसा बढ़ गई। दोनों समुदायों में जमकर झड़प हुई। पथराव के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा। जमुई जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक पूरे जिले में इंटरनेट बंद करवा दिया। इस हमले में हिंदू स्वाभिमान से जुड़ी खुशबू पांडे पर भी हमला हुआ। इस हमले की चश्मदीद खुशबू ने भी पूरी कहानी बताई है। जमुई से आई तस्वीरों पर ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए। हम लोग बलियाडी में थे, हनुमान जी का हनुमान चालीसा हो रहा था। उस पार्ट कंप्लीट होते ही हम लोग उधर से लौटे और लौटने के दौरान मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। लगातार खुशबू पांडे को जिंदा जलाना है, बस इतना मैंने सुना है।
जमुई में हुई हिंसक झड़प में अब तक 41 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। क्यों करना समुदाय के आधार पर ये वाद विवाद, झगड़ा झड़प एकजुट रही है भाई? क्यों करना? इसी का संदेश दिया है मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी नियाज खान ने। एक मुस्लिम अधिकारी कह रहे हैं भारत में सब हिंदू हैं। मध्य प्रदेश कैडर के चर्चित IAS अफसर नियाज खान एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में क्यों है, बता देता हूं। इस बार मुस्लिम अफसर ने कहा है कि भारत में सभी हिंदू थे। इस्लाम तो अरब देशों से भारत में आया है, इसलिए देश के मुसलमानों को पहले हिंदुओं को भाई मानना चाहिए और फिर अरब के देशों को मानना चाहिए। नियाज खान ने ये पोस्ट सोशल मीडिया X पर 16 फरवरी को पोस्ट किया, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। नियाज खान का बयान सुर्खियों में आया तो विस्तार न्यूज ने भी नियाज खान से बात की है। अपनी इस पोस्ट पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये तो बात सत्य है, जेनेटिक आधार है, उसका जीन्स की जांच करवाइए, सबका जीन्स मैचिंग इंडिया से करेगा, सब विदेश से किसी का जीन्स अरब देश से मैच नहीं करेगा। इसलिए हम सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, सब भाई हैं, सबकी अलग अलग आस्थाएं हैं, बाद में दोनों अपना अपना धर्म मान रहे हैं, तो नहीं सब हिंदू से ही निकले यहाँ पे। तो सर आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आप पोस्ट कर रहे हैं उसको लेकर एक नए विवाद को भी जन्म आप देते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, सत्य है तो मानना पड़ेगा। अगर सत्य कोई नहीं मान रहा पूरा देश, तो सत्य मानना शुरू कर दें कि यहाँ जेनेटिक समानताएं सबकी हैं, सब लोग एक ही थे पहले यहाँ के लोग, बाद में अलग अलग आस्था इनकी आई है। ये तो वैज्ञानिक कारण है ना, इसका विवाद करने से क्या होगा? आप जीन्स जांच करवाना शुरू कर दें, रिसर्च करवाना शुरू कर दें जीन्स पे। ये 3 खबरें आपको विस्तार से बता दिया। एक बार फिर देश में हिंदुओं की एकजुटता की आवाज उठ रही है। मोहन भागवत के बयान से लेकर जमुई में हुई घटना और नियाज खान के पोस्ट पर एक विश्लेषण आपको मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्याम सिंह तोमर से सुना देता हूं। श्याम जी, अचानक हिंदुत्व एकजुटता की बात क्यों उठ पड़ी है पूरे देश में? क्योंकि बंगाल की धरती से संघ प्रमुख का यह कहना कि हिंदू को एकजुट रहना जरूरी है, जमुई में हिंसा होना और नियाज खान का यह कहना, इसके मायने क्या हैं? एक बार विस्तार से विश्लेषण कर दीजिए, फिर मैं अगली खबर का रुख करूंगा। श्याम जी। देखिए, हमको ये समझना होगा कि संघ क्योंकि लगातार अध्ययन करता है, मंथन करता है, चिंतन करता है, तो इसके पास एक इनपुट है। हम अपने विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहते हैं सीधे मुद्दे की बात में, क्योंकि हम विश्लेषण करते हैं और गहराई से जाते हैं। तो ये गहराई ये है कि संघ के पास ये इनपुट है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं जो कि देश के हित में नहीं है। तो अब आगे जो संघ है, वो संघ प्रमुख है या बाकी पदाधिकारी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट पश्चिम बंगाल में रहेगा, पंजाब में रहेगा, ताकि विध्वंसकारी गतिविधियां वहां ना हो पाए। और हिंदू समाज, देखिए हिंदू के व्यापक अर्थ हैं। हिंदू केवल यही नहीं है कि जो हिंदू है वही हिंदू है, हिंदू मुस्लिम भी हो सकते, क्योंकि इस धरती पर पैदा हुए हैं। आपने नियाज खान को दिखाया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि देखिए, अगर मेरे जीन का जो है टेस्ट करवाया जाएगा तो यही निकल के आएगा कि मैं समान हूँ, उन हिंदुओं से समान हूँ। तो हिंदू को व्यापक अर्थों में संघ समझाना चाहता है। साथ ही ये भी चाहता है कि जिस एकीकरण की बात यूरोप में, उसी एकीकरण की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, वही बात हमारे भारत में हो रही है कि अब हमको एक हो जाना चाहिए। अगर हमको आर्थिक शक्ति बनना है, अगर हमको देश में आगे विकास की गति को आगे ले जाना है, तो एक होना पड़ेगा। यही मंथन कर रहा है संघ। जमुई की घटना कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है। संभल इससे पहले हमने देखा, उसने भी हमको चिंतित किया। तो अब लड़ने झगड़ने से काम नहीं चलेगा। संघ चाह रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आए, हिंदू हो जाएं, हिंदू के व्यापक अर्थ को समझें, और अपनी अपनी आस्था अपनी प्रति हो सकती है, लेकिन हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। संघ इसी दिशा में चिंतन मंथन कर रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ये क्यों करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस जाएं, लेकिन जो है वहाँ पर हिंदू प्रताड़ित रहे। ये या इस तरह की पंजाब में गतिविधि क्यों होना चाहिए कि वहाँ पर जो है तोड़फोड़ की गतिविधि हो, वहाँ पर इस तरह का कनाडा से कोई जो है प्रायोजित चीज़ें हो, ये नहीं होना चाहिए। यही चिंता है संघ की। व्यापक अर्थों में हमको समझना होगा, संघ का चिंतन मंथन व्यापक स्तर पर ही होता है। और अब एकीकरण की जो बात हो रही है वो देश को आगे ले जाएगी, ये संघ प्रमुख चाहते हैं। ज्ञानी जी, आपने जिस आसान भाषा में ये समझाया, आपने पंजाब का जिक्र किया, आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, आपने यूरोप का जिक्र किया, और अंततः आपने बता दिया कि धर्म के आधार पर नफरत, हिंसा, जातिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग एक धर्म के हैं, ये मानना चाहिए। संघ संदेश देना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।